जय हिंद। आप सभी का स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के प्रश्न को हल करेंगे। यदि आपको समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 से 50 तक के सभी संख्या का योग कितना होगा? यदि ऐसा प्रश्न रहे तो हम करेंगे लास्ट संख्या यानी लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बटा 2 और गुना में कर लेंगे टोटल नंबर। चलिए वही करते हैं। लास्ट कितना है 50 प्लस फर्स्ट कितना है 1 बटा में कितना करेंगे 2 और टोटल नंबर 1 से 50 तक में 50 है तो 50 से गुना करेंगे, 2 से कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा। ये आपका 50 प्लस 1 यानी 51 और गुना करेंगे 25, तो गुना दोनों को कर लेंगे 25 से का 25 बाकी 2, 25 पंच 127 यानी 127 यानी 1275। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर में कहता है 1 2 3 डॉट 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 100 तक का योग कितना होगा? आसान है, आप भी एक बार ट्राई करें। चलिए हम पढ़े थे लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 और गुना टोटल नंबर, तो लास्ट आपका 100 है, प्लस में फर्स्ट आपका 1 है, अब बटा में 2 करेंगे और गुना करेंगे टोटल नंबर यानी 1 से 100 के बीच 100 है तो गुना कर लेंगे, 50 बार में कटेगा और ये हो जाएगा आपका 101 गुना 50। चलिए गुना कर लीजिए, 5 का 5, 5 गुना 0, 5 का 5 और एक लास्ट शून्य यानी 50 50। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है 60 तक के सभी विषम संख्या का योग कितना होगा? तो 60 तक के सभी विषम संख्या आपका हो जाएगा। विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, जैसे 1 3 5 डॉट 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 और 59 तक जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि 60 1 से 60 तक में 1 से 60 तक में 30 जो है ये आपका सम संख्या होंगे और 30 जो है विषम संख्या होंगे। इतना तो हम जानते हैं। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो आपका फर्स्ट जो लास्ट जो हो जाएगा वो आपका 60 हो जाएगा और लास्ट जो हो जाएगा वो 59 हो जाएगा, 59 और फर्स्ट हो जाएगा 1 बटा 2 और टोटल नंबर जो होगा 60 तक में वो 30 होगा। कटाएंगे तो 15 बार में कट जाएगा, 59 1 60, 60 गुना 15 करेंगे, 15 छक्की 90 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है 21 22 23 डॉट 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 75 तक का योग कितना होगा? तो ये भी आसान है। तो हम जानते हैं कि लास्ट प्लस फर्स्ट यानी 75 प्लस 21 बटा 2, अब गुना करेंगे टोटल नंबर। इतना तो पता है 1 से 75 तक में 75 संख्या होगा, लेकिन 21 से है तो इधर कितना कम है तो 20 कम है तो 20 को घटा लेंगे 55, गुना कर लेंगे 55 से। तो दोनों को जोड़ते हैं, 5 1 6 7 2 9 बटा 2 गुना करेंगे 55 से, 2 से कटाएंगे तो 2 चौक 8 2 8 16 यानी 48 गुना 55। 48 गुना 55 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2640। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। 31 32 33 60 तक का योग कितना होगा? चलिए लास्ट प्लस फर्स्ट
बटा 2 यानी 60 प्लस 31/2 और गुना करेंगे टोटल नंबर। तो टोटल कितना होगा, 1 से 60 तक में 60 होगा, लेकिन 31 से है तो 30 घटा लेंगे, ये 30 हो जाएगा। 30 से गुना करेंगे तो 2 से 15 बार में, और 60 30 को जोड़ेंगे तो 91 गुना 15 करेंगे। 91 गुना जब 15 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1365। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या जान लेंगे किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लगे यानी एक से सबसे जो छोटी संख्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। देखिए 1 से ही लगता है और खुद 2 से ही लगता है, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला है तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर बढ़ते हैं। बोलता है सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या कहते हैं। तो संयुक्त संख्या बार बार बहुत बार पूछा है एग्जाम में। पहले संयुक्त संख्या क्या होते हैं, पहले इसके बारे में समझते हैं। संयुक्त संख्या को हम भाज्य संख्या भी बोलते हैं। और भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 2 होना चाहिए। तो जिसका गुणनखंड कम से कम 2 होना चाहिए, तो एक को छोड़ करके, जैसे 2 का तो 2 गुना 1 ये नहीं होगा, 3 का तो 3 गुना 1 ये भी नहीं होगा, 4 का तो 4 का देखिए 2 गुना 2 आ रहा है, इसका कम से कम 2 गुणनखंड आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यानी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या यानी संयुक्त संख्या होंगे वो आपका 4 होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर 10, 12, 14, 60 तक के योग कितना होगा। तो हम बताएं कि लास्ट प्लस फर्स्ट करिए और टोटल नंबर से गुना कर लीजिए। तो 60 प्लस 10/2 और टोटल नंबर कितना होंगे। तो जरा सा सोचिए टोटल नंबर कितना होंगे। यहाँ पर देखेंगे कि गैप 2 का है, तो 60 जो है टोटल है और इधर गैप है 2 का, तो इधर घटा लीजिए। चलिए 10, 12, 14, 60 है, तो 60 प्लस 10 कर लीजिए बटा 2 कर लीजिए, और गुना में देखिए पहले कितना होगा। तो टोटल संख्या 60 है और इधर देखिए 2 का गैप है, तो इधर जो रहा होगा 2 रहा होगा, 4 रहा होगा, 6 रहा होगा, 8 रहा होगा, यानी टोटल जो रहा होगा 4 गो रहा होगा। तो इसमें 60 में 30 जो रहा होगा वो सम संख्या रहा होगा और 30 विषम रहा होगा। तो 30 में जो इधर फिर रहा होगा ये 4 संख्या घटा लीजिए तो 26 आता है, तो 26 से गुना कर लीजिए। तो 60 10 70/2 गुना 26 कर लीजिए, 13 बार में कट गया, 93 यानी 910 आया। 910 यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बोलता 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। तो 3 के प्रथम 10 गुणज यानी 3 गुना 1, 3 गुना 2 डॉट 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 रहा होगा और 3 गुना 10 रहा होगा, तो 3 6 डॉट 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 30 रहा होगा। तो लास्ट प्लस फर्स्ट कर लीजिए, 30 प्लस 30/2 और टोटल संख्या जो रहा है 10 रहा है, तो 30 3 33/2 गुना कर लेंगे 10 से, गुना करिए भाग लगाइए 5 बार में, और 33 गुना अगर 5 करेंगे तो आपका 165 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में सही है। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।